अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर नेम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 3 5th पार्ट तो पहले वीडियो में करवाया जा चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए करते हैं 3rd का 6th पार्ट। 3rd के 6th पार्ट में क्या है, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 और y प्लस जेड। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, हमें फैक्टर करने हैं। y प्लस जेड दोनों में कॉमन है। यहाँ क्या बचा y और यहाँ क्या बचा प्लस 9। तो इस तरह से आपको 6th पार्ट करना है, 6th पार्ट के फैक्टर करने हैं। 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट में क्या है, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब देखिए 4 टर्म दी गई है आपके पास आपको, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, देखो 5 कॉमन आ जाएगा, y भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ क्या बचेगा -4। देखिए 5 इंटू 1 5, y इंटू y स्क्वायर 5y स्क्वायर। अब इसकी यहाँ गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू y -20y। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखिए। देखिए ये इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं बाहर माइनस ले लूं, या इसको आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे लिख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, y -4 ही बचे अंदर। तो देखिए 2 यहाँ प्लस का 2 बाहर ले लिया और क्या आ जाएगा, z भी बाहर आएगा, 2z बाहर आएगा। चलो इसको आगे कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, 5y ले लिया, ये y -4 और इसको आगे लिख लेते हैं और 2z दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ये क्या आ गया -4 और ये क्या आ गया +y। मीन्स हमारे पास क्या आ गया 5y इंटू y -4 और प्लस 2z, और इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, y -4 लिख सकता हूं। ये y आगे ले गया, 4 पीछे ले गया, बस साइन किसी का चेंज नहीं किया गया है, साइन वही है। अब यहां से देखिए दोनों में से y -4 क्यों ले गया हूं मैं, क्यों किया ऐसा, क्योंकि y -4 मैं दोनों में से कॉमन ले लेना चाहता हूं। अब क्या बचा यहाँ पर 5y, ये 5y लिख दिया और यहाँ पर क्या बचा 2z। तो ये फैक्टर हो गया, इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। तो ये था 8th पार्ट, 7th पार्ट, ये 6th पार्ट, ये 7th पार्ट। अब आ जाइए 8th पार्ट पर। 8th पार्ट में क्या है, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब फिर वैसे ही लेना है आपको, पहले दोनों में से कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 2a कॉमन आ जाएगा, a दोनों में है और 2 ही इनका HCF होगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन मल्टीपल होगा। तो देखो यहाँ पर क्या बचा 5b और यहाँ क्या बचा 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आए तो क्या कॉमन आ जाता है, 1 कॉमन आ जाता है। और ये क्या लिखोगे 5b प्लस 2, इस तरह से। अब दोनों में ब्रैकेट के अंदर की टर्म जो है वो सेम है, तो क्या कॉमन आएगा दोनों में से 5b प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर 2a, तो यहाँ बच गया और यहाँ पर क्या बचा +1। तो इस तरह से ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसका 9th क्वेश्चन खुद करेंगे। अब आ जाइए 4th क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है
क्या दे रखा है, ए की पावर 4 फर्स्ट पार्ट है इसका और माइनस बी की पावर 4। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर की पावर मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें मैं अगर इसको a मानूं, इसको a और इसको b मान लूं पूरे को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, क्योंकि a क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर है, b क्या है यहाँ पर, b स्क्वायर है। अब देखिए, इसके तो कोई फैक्टर होते नहीं, इसके फिर फैक्टर होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, वही फैक्टर दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो सीधा फार्मूला ही होता है, यहाँ इसमें 2 बार फार्मूला लगेगा, तो इस तरह से आपको ये करना है। अब उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, p रेज टू द पावर 4 माइनस 81 मीन्स p स्क्वेयर स्क्वेयर माइनस, ये कितना आ जाएगा, इसको आप 9 का स्क्वेयर कह सकते हैं, 9 का स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा, p स्क्वेयर प्लस 9 और p स्क्वेयर माइनस 9, और इसको फिर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये p स्क्वेयर प्लस 9 तो एज इट इज रहेगा, और इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, p माइनस 3 और p प्लस 3। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट होगा इसका। अब देखिए थर्ड पार्ट पर आ जाइए। थर्ड पार्ट है, चीज वही है, सिर्फ वो क्या बढ़ाता जा रहा है, उसकी लेंथ बढ़ाता जा रहा है, थोड़ा सा उसको क्या करता जा रहा है, कठिन बनाता जा रहा है, हार्ड करता जा रहा है। देखिए क्या है कि x रेज टू द पावर 4 माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर 4। अब इसमें फार्मूला लगेगा, देखिए मैं इसको यूं लिख सकता हूं और इसको भी यूं लिख सकता हूं, स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये a और ये पूरा b बड़ी ब्रैकेट के बीच का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाओ फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी। अब इसको वापस आपको खोलना पड़ेगा फैक्टर करने के लिए, तो इसको खोलोगे तो ये यूं का यूं, और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस 2y जेड। तो इस तरह से इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस बी के स्क्वायर का, तो इसको खोल लिया गया। ये खोलने के बाद ये आ गया, क्योंकि बाहर माइनस है तो तीनों माइनस की टर्म हो जाएंगी। तो इस तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पर, इसी का फोर्थ क्वेश्चन। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है थर्ड जैसा, आप खुद करेंगे फोर्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट पर आ जाइए। फिफ्थ पार्ट में क्या है कि a रेज टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और प्लस b रेज टू द पावर 4। अब इस 4 को हम स्क्वेयर में करेंगे कन्वर्ट, तो इस तरह से हो जाएगा, और ये 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और प्लस b स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब ये फार्मूला हो गया हमारे पास, a की पावर a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ये पूरा a है, ये पूरा क्या है, बी स्क्वेयर को क्या ट्रीट किया गया है, यहाँ पर बी ट्रीट किया गया है। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस, ए स्क्वेयर माइनस है ना बीच में, तो माइनस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये फार्मूला हो गया। अब इसको खोल लेंगे, देखिए
इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये खोला है ना हमने अंदर वाला, तो ऊपर क्या है, 2 है, स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब इसको खोलेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर दोनों का। और फिर आगे इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से भाई इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर है तो भी 2 बार लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपको 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट कंप्लीट करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपकी, जो क्वेश्चन एक आध बचा हुआ है जो मैंने नहीं करवाया है, ये सोचकर कि इस तरह के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं तो मैंने नहीं करवाया है उस क्वेश्चन को, तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम आए आप उसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या फिर आप मुझसे सीधे क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।